नमस्ते दोस्तों। तो बच्चों, आज हम हमारी कक्षा 6ठी में जो हिंदी विषय है, उस हिंदी विषय में जो दूसरी इकाई है, उस दूसरी इकाई में जो 2 नंबर की जो कविता है, उस कविता को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जिस तरह से हमने पिछली दशका में जो चित्रपाठ सीखा था, तो आज हम जो हमारी दूसरी इकाई की जो दूसरी ही कविता है, दूसरा ही पद्य पाठ है, उसे हम कविता भी कहते हैं। तो जो 2 नंबर की कविता है, जिसका नाम है तूफानों से क्या डरना। तो देखो बच्चों, तूफान यानी तुम्हें मालूम होगा कि तूफान किसे कहते हैं। जैसे हम तूफान को सैलाब या फिर जोरों की बाढ़ ऐसा भी कह सकते हैं। तो अत्यंत जोरों से चलने वाली जो आंधी होती है, जो हवा होती है, उसे तूफान कहते हैं, जिसमें जोर से बारिश भी होती है। तो यहाँ पे जो तूफान शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो इस तूफान शब्द का अर्थ है कि मुश्किल और संकटें। तो जो हमारी जिंदगी में जो मुश्किलें आती है, जो मुसीबतें आते हैं, उसे ही इस कविता में कवि शिखा शर्मा जी इन्होंने तूफान कहा है। तो ये जो कविता है, तो इसकी जो कवयित्री है, उनका नाम है शिखा शर्मा जी। तो सबसे पहले हम कवयित्री शिखा शर्मा जी, इनका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। ठीक है, देखो, आप हमारे हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 30 पर जो दूसरी इकाई की जो दूसरी ही कविता है, तूफानों से क्या डरना, तो इस कविता की जो कवयित्री है शिखा शर्मा जी। तो सभी छात्र अपने अपनी किताबें खोले और पन्ना नंबर 30 पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। देखो, जो कवयित्री शिखा शर्मा जी है, इनका जन्म महाराष्ट्र में ही मुंबई शहर में 19 नवंबर 1958 में हुआ है। उन्होंने जो अर्थशास्त्र विषय में जो बीए की उपाधि प्राप्त की है, यानी जो हमारे विषय होते हैं जैसे मराठी, हिंदी, गणित, जो विषय होते हैं, तो उन्होंने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, इस अर्थशास्त्र विषय में उन्होंने बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, इनकी उपाधि उन्होंने ली हुई है। और साथ ही इन्होंने सॉफ्टवेयर टेक्निकल डिप्लोमा भी कंप्लीट किया हुआ है। और हिंदी काव्य संग्रह में भी इनका योगदान बहुत ही अच्छा रहा है। जो हमारे हिंदी साहित्य है, उस हिंदी साहित्य में उन्होंने अनेक प्रकार की कविताएं लिखी हुई है। तो जो उनकी ऐसी एक कविता का जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जो पढ़ाई करने वाले हैं, जो हमारी 6ठी कक्षा की दूसरी ही कविता है, तूफानों से क्या डरना। तो बच्चों, जिस तरह से हमारे जीवन में यानी मनुष्य के जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं, हमें अपने जीवन में छोटे बड़े मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। यानी हमारे जीवन में जो छोटी बड़ी जो मुसीबतें आते हैं, कुछ परेशानियां आती है, तो उन सारी मुसीबतों का सामना हमें डटकर करना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसे छोटी मोटी मुसीबतें, संकटें आती ही रहती है। तो इन संकटों से न डरकर, हमारी उम्मीद न छोड़ देते हुए, हमें उन मुसीबतों को न घबराते हुए निडरता के साथ, हिम्मत से, धैर्य से और आत्मविश्वास के साथ इन मुसीबतों का हमें सामना करना चाहिए। तो जो
हमारे जिंदगी में ऐसी मुसीबतें जो आती रहती है, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें उपाय ढूंढना चाहिए। देखो, कभी कभी हमारे जीवन में जो छोटी मोटी मुसीबतें आती है तो हम अपनी उम्मीद छोड़कर नाराज हो जाते हैं। तो हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना है। तो ऐसे ही सीख इस कविता में कवयित्री शिखा शर्मा जी इन्होंने दी है। जैसे कि आपको तो मालूम ही है कि पिछले साल यानी 2019 में जो हमारे कोल्हापुर और सांगली जिले में जो बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ में लोगों का कितना नुकसान हुआ। फिर भी लोगों ने अपने धैर्य के साथ और आत्मविश्वास के साथ इस मुसीबत का सामना किया। और आज जो पूरे विश्व में कोरोना जैसी जो महामारी फैली हुई है, इसका सामना भी हर मनुष्य, हर लोग इसका सामना निडरता के साथ कर रहे हैं। और ये जो महामारी फैली हुई है, इसके खिलाफ सारे देश के लोग, सारे दुनिया के लोग एकता के साथ और धैर्य के साथ लड़ रहे हैं। जैसे कि उनमें देखो, जो डॉक्टर्स है, जो सफाई कर्मचारी है, पुलिस है, जो वैज्ञानिक है, जो बहुत सारे जो कर्मचारी है या जो भी लोग हैं, इस महामारी का मुकाबला करते हुए अपना जीवन धैर्य के साथ बिता रहे हैं। तो इस महाविषाणु को रोकने के लिए हमारे देश के या पूरे विश्व के सभी वैज्ञानिक कोरोना पर वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं। यानी कोरोना के ऊपर जो टीका है वो टीका खोजने में लगे हुए हैं। तो इसी तरह से वे निडरता के साथ इस कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। तो देखो, जो हमारे सामने उदाहरण ही है कि ऐसे कुछ छोटी मोटी मुसीबतें होती है, जो संकटें होते हैं, तो हमारे जीवन में आती ही रहती है। तो इनसे हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। हिम्मत के साथ और धैर्य के साथ हमें ऐसी मुसीबतों का, ऐसे संकटों का हमें मुकाबला करना चाहिए। तो इस कविता में जो कवयित्री शिखा शर्मा जी है, इन्होंने इस कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया है। यानी जो मनुष्य की बहादुर मनस्थिति है, उसको इस कविता में कवयित्री शिखा शर्मा जी इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। तो सबसे पहले आज हम इस कविता का अच्छी तरह से गायन अच्छे ताल और लय के साथ करने का प्रयास करते हैं। अगर हम कविता को अच्छे ताल, सुर और लय के साथ उचित आरोह अवरोह के साथ अगर पढ़ते हैं तो कविता सीखने के लिए अच्छी होती है और समझ में भी जल्दी आ जाती है। और जो कविता हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो यह कविता हमें अच्छी तरह से कंठस्थ भी हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको किताब के जरिए कविता का अच्छी तरह से उचित आरोह अवरोह के साथ कविता पढ़ने का प्रयास करता हूं। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। ठीक है, फिर उसके बाद कविता का प्रकट वाचन यानी अच्छी तरह से गायन करने के बाद मैं आपको इस कविता का जो सारांश है, जो कविता का भावार्थ है, उसका जो सरल अर्थ है, मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूं। ठीक है, देखो छात्रों, जो हमारी दूसरी इकाई की जो दूसरी ही कविता है, उसका नाम है तूफानों से क्या डरना। इस कविता की कवि है शिखा शर्मा जी। तो चलो हम इस कविता का गायन उचित आरोह और अवरोह के साथ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर हम कविता को अच्छे ताल से और अच्छे लय के साथ गाते हैं तो कविता हमें झट से याद आती है और कविता सीखने का मज़ा भी आ जाता है। देखो, हमारे पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 30 पर
जो दूसरी कविता है तूफानों से क्या डरना। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। इनसे भी क्या डरना जी। ठीक है, देख लिया। तो अच्छी तरह से आप भी इस आरोह अवरोह के साथ, ताल और लय के साथ कविता का घर में अच्छी तरह से गाने का प्रयास कीजिए। तो अगर जिस तरह से हम कविता को अच्छी तरह से कंठस्थ करते हैं, अच्छे ताल और लय से गाते हैं, तो कविता समझने में भी आसानी होती है। तो जिस तरह से इस कविता में जो बताया गया है कि तूफानों से क्या डरना। देखो बच्चों, तूफान यानी जैसे हम कहते हैं जोरों की बाढ़ या सैलाब। अत्यंत जोरों से चलने वाली आंधी होती है, जिसमें बारिश भी होती है।
लेकिन यहाँ पे कवि ने तूफानों से क्या डरना, मतलब हमें हमारे जीवन में कितने भी संकटें आए, कितनी भी मुसीबतें आए, तो उन मुसीबतों का हमें डटकर निडर होकर सामना करना चाहिए, ऐसी सीख दी है। और इस प्रस्तुत कविता में कवि शिखा शर्मा जी ने मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया है, यानी जो मनुष्य की बहादुर मनस्थिति है उसको इस कविता में दर्शाया गया है। जैसे देखो यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है कि एक गांव है, उस गांव में बहुत बड़ा ऐसा तूफान आ गया है। अत्यंत जोरों से चलने वाली आंधी यानी हवा, जिसके साथ बारिश भी हो रही है। जो वहाँ पर एक विद्यालय है, विद्यालय के जाने के लिए जहाँ पर जो पुल बनाया गया था, तो वो पुल भी बारिश के कारण टूट चुका है। फिर भी छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी है और अपने सर पर बस्ता लिए नदी को पार करके पाठशाला की ओर जा रहे हैं। यानी हमें इस चित्र से यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हमारे कितने भी तूफान आए, हमारे ज़िंदगी में कितने भी संकट आए, कितनी भी मुसीबतें आए, तो उन मुसीबतों का सामना हमें निडर होके यानी न डर कर हमें उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, तो चलो इस कविता का भावार्थ यानी इस कविता का सरलार्थ हम समझकर लेते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको यह कविता उचित ताल और लय के साथ और आरोह अवरोह के साथ गाने का प्रयास किया है। तो आपको भी अपने घर में यह कविता इसी तरह से ही अपने उचित ताल और लय के साथ गाने का प्रयास करना होगा। अगर आप अच्छी तरह से यह कविता को पढ़ते हैं, गाते हैं, तो आपको कविता अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाती है और कविता के ऊपर जो भी प्रश्न हमें पूछे जाते हैं उनके जवाब हमें लिखने के लिए आ जाते हैं। तो चलो, जिस तरह से हमने यह कविता पढ़ी है, समझ कर ली है, तो इस कविता का जो सरल अर्थ है, इस कविता का जो भावार्थ है, तो वो मैं आपको एक एक पंक्तियों के द्वारा पढ़कर समझाता हूँ। ठीक है, तो जो हमारी दूसरी इकाई की जो दूसरी ही कविता है, तूफानों से क्या डरना। तो तूफान यानी क्या बच्चों, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि सैलाब, उसे हम सैलाब कह सकते हैं या फिर जोरों की बाढ़, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखो, जो अत्यंत जोरों की आंधी या हवा जो बहती है और जिसके साथ बारिश भी हो जाती है, उसे हम तूफान कहते हैं। तो एक दृष्टि से कवयित्री शिखा शर्मा जी, इन्होंने इस तूफान शब्द का अर्थ इस कविता में मुसीबतें, संकटें, इस अर्थ से लिया हुआ है। हमारे जीवन में जो भी मुसीबतें आती हैं, जो संकटें आती हैं, उन मुसीबतों का सामना हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ और हिम्मत से करने की सीख इस कविता में कवयित्री शिखा शर्मा जी इन्होंने दी हुई है। तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, सभी छात्र अपने अपनी किताब में ध्यान दीजिए। देखो, मैं आपको कविता का सरल अर्थ समझाता हूँ। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखो, नफरत यानी क्या, तिरस्कार या घृणा। हमें किसी के साथ भी नफरत नहीं करनी चाहिए, यानी किसी के साथ भी घृणा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, सभी के साथ हमें प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में ऐसे छोटी बड़े मुश्किलें, ऐसे छोटे बड़े उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, तो हमें इनसे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए और हिम्मत से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हिम्मत करने वालों की मिलती मदद सब लोगों की, हिम्मत करने वालों को
मिलती मदद सब लोगों की, और जो लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं उन्हें सभी की मदद मिल जाती है। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्म यानी क्या बच्चों? अच्छे कर्म, अच्छे काम। तुलिका यानी ब्रश। तो सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तो अच्छे कर्म करके हमें अपने जीवन में अच्छे रंग भरना चाहिए। यानी हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करके हमें ऐसी मुसीबतों का सामना करना चाहिए और हमारा जीवन अच्छी तरह से धैर्य के साथ व्यतीत करना चाहिए। जिस तरह एक चित्रकार अपने ब्रश से, अपनी तुलिका से चित्र में रंग भरता है और उस चित्र को सुंदर बनाता है, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करके हमारे जीवन में जो रंग भरना है वह अच्छे कर्मों से ही रंग भरना है। ऐसा कवयित्री शिखा शर्मा जी कहते हैं। समझ में आ गया? नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तो एक दृष्टि से कवयित्री शिखा शर्मा जी कहती है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, किसी के साथ भी हमें नफरत की भावना से नहीं रहना चाहिए। हमारे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आते हैं। तो ऐसे सुख दुखों से हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। हमारे जीवन में जो मुसीबतें आते हैं उनसे हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और हमें हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ऐसे जो लोग होते हैं जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्हें सभी की मदद, सभी की सहायता मिल जाती है और हमें अपने जीवन में अच्छे काम करके, अच्छे कार्य करके अपने जीवन में अच्छे अच्छे रंग भरना चाहिए। यानी हमें अपने जीवन में अच्छी तरह से कार्य करते रहना चाहिए। आगे देखिए, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। देखो, हमारे जीवन में कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। जो हमारा जो जीवन है, जो हम जो जिंदगी जीते हैं, उसे हमें एक खेल की तरह खेलना चाहिए। देखो, जिस तरह से हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उस खेल में एक तो हमारी हार होती है या फिर जीत होती है। अगर हमारी जीत होती है तो हमें खुशी होती है और अगर हमारी हार होती है तो हम उससे नाराज होते हैं। लेकिन कवयित्री जो कहती है कि हमारे जिंदगी में भी कभी कभी हमें सफलता मिलती है, कुछ कामों में हमें सफलता मिलती है तो कुछ कामों में असफलता मिलती है। तो हमें जब असफलता मिले तो हमें नाराज नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है। तो इस हार से हमें अच्छी सीख कर फिर से जीतने का प्रयास करना चाहिए। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। तो ये जो हमारा जीवन है, हमें एक खेल की तरह खेलना चाहिए। चाहे इसमें हार हो या जीत हो, तो हमें अच्छी तरह से निराश न होकर सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। सफलता या असफलता जो भी मिले उसे हमें खुशी खुशी से स्वीकार करना चाहिए। खुशी से यानी आनंद से, प्रसन्नता से। जो भी हमारे जीवन में हमें मिलता है तो हमें हंसी खुशी के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखो, हमारा जीवन जब तक चलता है तब तक हमें हंसी से और खुशी से ही जीना चाहिए।
एक दिन सभी को इस दुनिया को छोड़कर चले ही जाना है, इसलिए सभी के साथ हमें प्यार से रहना चाहिए। हमारे जिंदगी में तूफान आते ही रहते हैं, छोटी बड़ी मुश्किलें आते ही रहते हैं, तो हमें इनसे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। तो इस तरह से कवयित्री शिखा शर्मा जी ने इस कविता में हमें संदेश दिया हुआ है कि जो भी हमारे जीवन में मुसीबतें आते हैं, संकट आते हैं, तो हमें बिल्कुल भी न डरकर हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। और जो ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, जो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को सभी की मदद मिलती है और हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करके सभी को आगे बढ़ने का संदेश देना चाहिए। तो इस तरह से कवयित्री शिखा शर्मा जी ने हमें अच्छी तरह से तूफानों से क्या डरना, इस कविता से हमें हमारी बहादुर मनस्थिति का जो वर्णन इस कविता में किया गया है। तो इस कविता का जो हमने जो पूर्वार्ध के भाग में जो अध्ययन किया, जो पढ़ाई की, तो जो कविता, जो ये कविता है, इसका जो शेष भाग है, इसके जो आगे की कविता है, उसको हम अगली तासिका में अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले हैं। तो आपको इस कविता को अपनी कापियों में सुंदर और अच्छे अक्षरों में लिख कर लेना है और जो मैंने शब्दार्थ लिखे हुए हैं उनको भी आपको अपनी कापियों में अच्छी तरह से लिख कर लेना है। ठीक है, तो अच्छी तरह से कविता समझकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।